नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। संसद में मचे घमासान से लेकर आपके जिले की गलियों तक आज हम बिना डरे बिना झुके वो सब सच दिखाएंगे जो गोदी मीडिया आपसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आज की सबसे बड़ी और कड़वी खबर आपसे छूट सकती है। और हां, अगर आप भी अपने हक की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इंडिया तेरा बाप है, यह शब्द किसी भक्त के नहीं बल्कि एक मुस्लिम के हैं जिसने विदेशी धरती पर भारत का मान बढ़ाया, लेकिन अपने ही देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और उधर पड़ोसी देश में एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया। राजनीति और धर्म के इस खतरनाक खेल का आज पूरा सच देखिए। राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटने वाले आज किस बिल में छिपे हैं? जिस विदेशी धरती पर भारत को गाली दी गई, वहां किसी भक्त ने नहीं, एक मुस्लिम ने उस अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर कहा इंडिया तेरा बाप है। लेकिन विडंबना देखिए, जो मुसलमान विदेश में देश की इज्जत है उसे अपने ही देश में उत्तराखंड के चमोली में होटल जिहाद के नाम पर डराया जा रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक शख्स मेहनत की कमाई से होटल खरीदता है और भीड़ लैंड जिहाद के नारे लगाती है। वहीं गुजरात में बुलडोजर चलता है, लेकिन एक सिख भाई तलवार तान कर खड़ा हो जाता है ताकि नमाज पढ़ते मुसलमान को कोई छू न सके। यह सिस्टम आपको डरा सकता है, लेकिन उस भाईचारे को नहीं तोड़ सकता। तय आपको करना है, आपको चमोली वाली नफरत चाहिए या वो सिख भाई वाली मोहब्बत। देश के अंदर नफरत का यह खेल चल ही रहा था कि सीमा पार से एक ऐसी खबर आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जिंदा जला दिया गया। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। बांग्लादेश में एक उन्मादी भीड़ ने दीपू चंद्र दास नाम के बाद जिसमें हिंदू युवक को पहले पीटा, फिर पेड़ से बांधा और जिंदा जला दिया। भीड़ नारे लगा रही थी और एक इंसान तड़प कर कोयला बन रहा था। उसका कसूर बस इतना कि वो हिंदू था। अब सवाल हमारे देश के नेताओं से है। ममता बनर्जी जो मां माटी मानुष की बात करती हैं, क्या दीपू चंद्र बंगाली नहीं था? आज उनकी चुप्पी क्यों है? प्रियंका गांधी जो संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर जा सकती हैं, क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक ट्वीट नहीं कर सकती? और सवाल मोदी सरकार से भी है। आप कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, तो आपकी नाक के नीचे पड़ोसी देश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जब बाहर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो देश के अंदर भी धर्म के नाम पर गुंडागर्दी कम नहीं है। अब आपको ले चलते हैं झारखंड, जहां राम के नाम पर एक और राक्षस पैदा हो गया है। राम नवमी में सब दिखा देंगे। यह धमकी उस शख्स की है जिसने एक 11 साल के मासूम बच्चे को जानवर की तरह पीटा। पहले क्या सोचो तुम्हारा, तुम साला साथ यही खेलने आता था बे? गलती हो गई तुम्हारा, रेट्टा दे देंगे तुम्हारा। झारखंड के बरही में एक बच्चे का कसूर बस इतना था कि वो खेल रहा था। आलोक गुप्ता नाम के शख्स ने उसे बेरहमी से पीटा और जाते जाते धमकी दी, राम नवमी में देख लेंगे। जिस राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, आज उनके नाम का इस्तेमाल एक बच्चे को डराने के लिए किया जा रहा है। क्या यही आपका धर्म है? शुक्र है पुलिस ने उसे दबोच लिया, लेकिन यहां भी सिस्टम देखिए। अपराधी को जेल ले जाते वक्त पुलिस की गाड़ी खराब हो गई। अंत में आरोपी को ऑटो में बैठाकर जेल ले जाना पड़ा। सड़क पर धर्म की लड़ाई है, लेकिन संसद के अंदर की तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। संसद का सत्र हंगामे के साथ खत्म हुआ, लेकिन असली तस्वीर बाहर चाय पार्टी में दिखी। कल तक जो एक दूसरे को देशद्रोही बता रहे थे, वो साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। प्रियंका गांधी, मोदी जी और राजनाथ सिंह हंसी मजाक कर रहे थे। और जब एक सांसद ने कहा कि सत्र लंबा होना चाहिए था, तो मोदी जी ने हंसते हुए तंज कसा, सत्र छोटा इसलिए रखा ताकि आपके गले में दर्द न हो। मतलब साफ है, विपक्ष का संसद में चिल्लाना, जनता की आवाज उठाना प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ गले का दर्द है। वहां अंदर माइक बंद होते हैं और बाहर चाय पर मुंह खुलते हैं। आप सोशल मीडिया पर इनके लिए लड़ते रहिए और ये नेता मिल बैठकर आपकी नासमझी पर मुस्कुराते रहेंगे। यह लोकतंत्र की टी पार्टी है, जहां कड़वाहट सिर्फ भाषणों में है। संसद में ठहाके लग रहे हैं, लेकिन उसी संसद में एक ऐसा बिल लाया गया है जो गरीबों के पेट पर लात मारने वाला है। जी राम जी, नाम में तो भगवान हैं,
लेकिन काम में गरीब का विनाश है। सरकार ने मनरेगा का नाम बदला नहीं, उसे मारने का प्लान बना लिया है। संसद में एक बिल लाया गया है जिसके तहत अब मनरेगा का 40% बोझ राज्य सरकारों को उठाना होगा। जो राज्य पहले से कंगाल हैं, वो पैसा कहां से लाएंगे? नतीजा, देश के 25 करोड़ जॉब कार्ड्स में से आधे डिलीट कर दिए गए हैं। मजदूरों को साल में 100 दिन के बजाय अब औसतन 50 दिन भी काम नहीं मिल रहा। विपक्ष ने चेतावनी दी है, जैसे किसानों के 3 काले कानून वापस लेने पड़े थे। ये जी राम जी बिल भी गले की फांस बनेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, महात्मा गांधी का नाम रहेगा। गरीबों की योजना तो खतरे में है ही, अब तो भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं है, जंगल राज आ जाएगा। यही कहकर वोट मांगे थे ना? तो अब बताइए, जब सुशासन बाबू की नाक के नीचे माता का मुकुट चोरी हो गया तो इसे कौन सा राज कहें? बिहार के गोपालगंज में प्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर में चोर घुसते हैं और घड़ी देखकर सिर्फ 21 मिनट के अंदर 1 करोड़ 80 लाख के जेवर साफ कर देते हैं। हैरानी देखिए, जिस समय चोरी हो रही थी उस समय नीतीश जी की पुलिस और गार्ड ड्यूटी से गायब थे। जो बीजेपी दिन रात सनातन की रक्षा का ढोल पीटती है, उसी के राज में मां दुर्गा का मंदिर लुट गया। जनता को समझ लेना चाहिए, जो सरकार भगवान के मुकुट की रक्षा नहीं कर सकती, वो आपकी जान माल की रक्षा क्या खाक करेगी? भगवान के घर चोरी हो रही है और नेताओं के घर दिवाली मन रही है। अब जरा न्यू इंडिया का असली चेहरा देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने बेटे की शादी में 5 मिनट की आतिशबाजी पर 70 लाख रुपए फूंक दिए। ये वही पार्टी है जो खुद को संस्कारी और नेताओं को फकीर बताती है। लेकिन उसी मध्य प्रदेश के रायसेन में एक गर्भवती महिला इलाज न मिलने से सड़क पर तड़प कर मर गई। उसी राज्य में 6 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV वाला खून चढ़ा दिया गया। जरा सोचिए, एक तरफ विधायक के घर करोड़ों का जश्न है और दूसरी तरफ जनता को जहरीला खून मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है ईडी और IT डिपार्टमेंट? क्या वो सिर्फ विपक्ष का पता जानते हैं? इंसानों की जान की कीमत तो आपने देख ली। अब असम से एक ऐसी खबर आई है जो आपके विकसित भारत के मॉडल पर भी सवाल उठाती है। असम में 8 हाथियों का क्या, जो ट्रेन के नीचे कटकर मर गए। सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ने पटरियों पर चल रहे हाथियों के झुंड को रौंद दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि 8 हाथी मौके पर ही मारे गए और ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। गनीमत है यात्री सुरक्षित हैं, इसलिए शायद मंत्रालय चैन की नींद सो जाएगा। हम जंगलों को चीरकर पटरियां बिछाते हैं, बुलेट ट्रेन के सपने देखते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है जो इन बेजुबानों को बचा सके। यह हादसा नहीं, यह हत्या है। यह हमें बताता है कि हमारी तरक्की की कीमत इन बेजुबानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। तो यह था आज का लेखा जोखा। मुसलमान देशभक्ति दिखा रहा है, बांग्लादेश में हिंदू जल रहा है और संसद में नेता चाय पी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यह खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सवाल पूछते रहिए, वरना आप सिर्फ वोटर बनकर रह जाएंगे। मैं हूं रवीश कुमार, देखते रहिए। जय हिंद।